सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। उद्धव सिंह, जनरल डायर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, आजादी कैसे मिली? आजादी यूं ही नहीं मिली। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, कुआं, आपको याद आ रहा होगा। हम बात करने जा रहे हैं जलियांवाला हत्याकांड के विषय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। तो इसके बारे में कहा जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसके जो मेन बिंदु है आप उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर, ये अमृतसर में है जहां स्वर्ण मंदिर है। तो दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में यानी सिख में एक बहुत बड़ा पर्व होता है। यह पर्व आज भी होता है। उस पर्व का नाम बैसाखी है। और बैसाखी का ही दिन था जहां लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करके और एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। उस जगह का नाम था, उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। उस बाग का नाम था, वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे। इकट्ठा होने का जो मेन कारण था वो वहां के उस समय प्रथम विश्व युद्ध उस समय जस्ट समाप्ति पर ही थे या चल ही रहा था। और भारत आजादी के लिए तड़प रहा था। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद रहता है और आजादी के लिए फड़फड़ा रहा होता है, उसी तरह भारत में आजादी की मांग जोर शोर से चल रही थी। तो उसी समय अंग्रेज ने भारत के आजादी के मांग करने वाले उस समय जो वीर थे, सपूत थे, उनको मांग करने वाले को सीधे जेल में डाल देते थे, बिना कोई दलील, बिना कोई अपील, बिना कोई सुनवाई के। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। उसमें आप अगर आजादी की मांग कर रहे थे या अंग्रेज का जो भी विरोध कर रहे थे तो उनको बिना किसी कोई दलील के, बिना कोई अपील के आप उसको पकड़ के अंग्रेज सीधे जेल में डाल रहे थे। उसी कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। उसी के विरोध में एक सभा होनी थी जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है, जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वही के नजदीक में। तो बैसाखी का दिन था। लोग वहां स्वर्ण मंदिर में दर्शन करके और सुबह का समय था, लोग इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है। और इकट्ठा होने का कारण था उस समय आजादी के लिए दो नेता को क्या किए थे, पकड़ के आजादी के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेज ने बिना कोई गवाही के, बिना कोई सुनवाई के, शक के आधार पर उन्होंने आजादी की मांग की तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो उसी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसे काला कानून कहा जा रहा था, उसके विरोध में सारे वहां के जो जनसमूह थे वहां इकट्ठा हो रहे थे। कहां? जलियांवाला हत्याकांड में आम सभा हो रही थी, आम सभा होनी थी। तो उससे पहले ये खबर, उससे कुछ दिन पहले ये खबर वहां के एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर हुए, जनरल डायर। ठीक है, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड जनरल डायर। ये खबर उनको पहली हो गई थी, क्योंकि ये उससे पहले की कहानी है। उससे पहले की क्या कहानी है, आइए ले चलते हैं। 10 अप्रैल, याद रखिएगा तारीख, 10 अप्रैल 1919 को एक कानून पारित किया गया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट क्यों? क्योंकि जो उनके मेन थे, जो कानून को पारित करने वाले थे, उन्हीं का नाम था रॉलेट, इसीलिए उनको रॉलेट एक्ट कहा गया। उनके पीछे भी बहुत लंबा कहानी है, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो रॉलेट एक्ट किया गया। वो कानून इतना खतरनाक था जिसको काला कानून कहा जाता था। उस कानून के तहत जो भी भारतीय अंग्रेज के विरुद्ध कोई एक शब्द बोले तो उस पर बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई दलील के, बिना कोई अपील के अंग्रेज के पुलिस उसको सीधे जेल के अंदर डाल देती थी। तो उसी कानून का विरोध हो रहा था। उसी कानून के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। कहां? जलियांवाला कांड में। तो ये खबर क्या हो गई, एक दिन पहले ही यानी 12 तारीख को ही ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर को यह जानकारी हो गई कि ये लोग मीटिंग करने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले उस समय के दो बड़े क्रांतिकारी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उन्होंने बिना कोई सूचना के दिए, बिना कोई कुछ कहे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, जिससे वहां के जनसमान में बहुत सारा आक्रोश था। तो उन्हीं के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। तो ये खबर 12 अप्रैल
1919 को ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डॉयर को मालूम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत सारा अतिरिक्त पुलिस को बुला लिया। बहुत सारा उनको खबर हो गई थी पहले ही, क्योंकि भेदिया हर जगह रहता है, तो उनको भी खबर हो गई। तो उन्होंने बहुत सारा पुलिस को बुला लिया, 50 राइफल मंगा लिए और बहुत सारे गोली मंगा लिया। और जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां से वो लोग चल दिए। जब धीरे धीरे और भीड़ इकट्ठा हो गई पूरे, और आप तो उसको क्या किया गया, एक बाग है जो चारों तरफ से क्षेत्र से भरा, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसका एक ही सकरी गली है, यानी रास्ता जाने के लिए 2-3 फीट का रास्ता। अगर आप जलियांवाला बाग आपको जाने का मौका मिला है, या हर एक भारतीय को जलियांवाला बाग कांड जाके जरूर देखना चाहिए कि आपको आजादी कैसे मिली, कैसे वहां लोग तड़पे होंगे, कैसे सामने से गोली मार रहा था आदमी, कैसे देख रहे होंगे, बूढ़े बच्चे, नौजवान, महिला सब थे। तो जो बाग था उसका एक ही गेट था आने जाने का, आज भी एक ही गेट आने जाने का है, बाद में की चारों साइड से एक गेट और भी था जिसको लॉक कर दिया गया था। तो क्या किए, ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डॉयर अपने बहुत सारे अतिरिक्त सैनिक के साथ सीधे उसमें घुस गए। किसमें, जहां सारा भीड़ इकट्ठा था, यानी जलियांवाला कांड में, और बिना कुछ कहे सीधा एक शब्द कहते हैं पोजीशन। वहां सारा लोग, पुलिस जितना सारा है, सारा पोजीशन ले लिए और बोले फायर। ये भारतीय इतिहास में अंग्रेज का किया गया सबसे बेहुदा हरकत था, और ये फायर के साथ ही बहुत सारा निहत्थे मारे गए। इसमें इतने गोली चलाई गई, और गोली तब तक चली जब तक कि उनके पास गोली समाप्त न हो गई, या वहां के अधिकारी बंदूक में गोली लगने में जितना देर समय लगता था उतना ही रुका। और ऐसा कहा जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चलाया गया, और भागने का कोई स्थान वहां था ही नहीं। जो लोग दीवार पर चढ़ रहे थे, तो दीवार बहुत ऊंची है, आज भी जाकर देखेंगे तो दीवार पर गोली मारा गया। और वहां एक कुआं है, जिसे कुआं, अब खूनी क्रांति का नाम सुने होंगे, तो बहुत सारे लोग, बूढ़े बच्चे उस कुआं में कूदते चले गए, कुआं में कूद गए, जो हमारा जान बच जाएगा। तो कुआं में 250-300 लोग कूद गए, जिसकी जान वहीं चली गई, यानी भागने का कोई रास्ता नहीं था। जनरल डायर लगभग 10 मिनट तक गोली चलाए। आप समझ सकते हैं, 10 मिनट 1650 रन गोली, कितने आदमी मरे होंगे, हजारों हजार आदमी मर गए, और कितने घायल होंगे, वो तो पूरे खून से लथपथ हो गया था। और कुआं में जितने पानी थे पूरे लाल हो गए थे, खून से पूरे लाल हो गए थे, पूरे लथपथ हो गए थे। आजादी की कीमत हमने ऐसी चुकाई है। और 10 मिनट तक पूरे खूने खून हो गया पूरा माहौल, और बहुत लोग उसमें मारे गए। ये हत्याकांड था। और इसके बाद जब पूरी भीड़ खत्म हो गई, और ये गोली तब तक चला जब तक उनके पास गोली पूरे समाप्त नहीं हो गई। ये था, इसके बाद अतिरिक्त हो गया। उसके बाद कुआं में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे नहीं गए, वो शहीद हुए। तो और उसके बाद वहां का आंकड़ा दिया गया। कुछ दिन के बाद वहां को जो डिप्टी कमिश्नर से अमृतसर के, उन्होंने कहा कि इसमें 488 आदमी मर गए थे, लेकिन वहां जो शहीद स्मारक बनाया गया है जलियांवाला हत्याकांड में, उनकी संख्या वहां 388 आदमी का नाम लिखा गया है। और बाद में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश सरकार भी अपना बहुत दिन के बाद एक सूची जारी किया, क्योंकि इसमें केस मुकदमा भी करवाया गया था। और ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 आदमी शहीद हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां बहुत सारे आदमी और भी मारे गए थे जिसके पास आंकड़ा नहीं था, और बहुत आदमी को गोली लगी थी, बहुत आदमी घायल हुए थे, क्योंकि भीड़ ही होनी थी। और ये भीड़ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। और तो अंग्रेज ने क्या किया, इस जो कानून था, जो जिसका विरोध हो रहा था, रोलर एक्ट, और ये जो ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डायर ने हत्याकांड किया, इसका पूरे विश्व में कठोर निंदा की गई। तो लाश से बचने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, इस कांड में क्या किया, एक कमेटी बैठा दी गई, कमेटी जांच के लिए। और आप जानते ही हैं, जो गोली चलाएगा उसी को जांच करनी है, तो जांच कैसी होगी, जांच कुछ हुआ नहीं, बल्कि बार बार जनरल डायर ने कहा कि नहीं, हमको, अगर हम गोली नहीं चलाते तो हमको जान से मार देता। और बहुत सारा तर्क दिया गया। आप सुनते होंगे कि कहावत है मैथिली में कि सैया भेल कोतवाल डर काहेगा। तो वही अंग्रेज थे जो गोली चलाए थे, और उन्हीं को मुकदमा का सुनवाई करना था। तो हुआ कुछ नहीं, बल्कि उसी जो ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डॉयर थे जिन्होंने गोली चलाई, उनको क्या कर दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया। और इस मुकदमा का जो सुनवाई किया उसका नाम था माइकल डॉयर। इसको ध्यान रखिएगा, जिन्होंने गोली चलाई उनका नाम था ब्रिगेडियर रेजिनोल्ड डॉयर, और जो इसकी सुनवाई कर रहे थे उनका नाम था माइकल ओ डॉयर, यानी लास्ट के दोनों में डायर लगा हुआ है। तो मुकदमा चला, और उसमें मुकदमा में उनको सजा देने के बदले प्रमोशन दे दिया गया। और जनरल डॉयर को कहा गया कि अब आपको
ब्रिटेन में ही रहना है, लंदन में ही रहना है, आपको इंडिया नहीं जाना है, आपको भारत नहीं जाना है। उसकी सुनवाई हुई। उसी सुनवाई में और उसकी प्रमोशन कर दिया गया। जिस समय हत्याकांड हो रहा था तो उसी में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम उद्धम सिंह था। उन्होंने और किसी तरह उनकी जान बच गई और उन्होंने उसी समय शपथ खाई थी कि हम क्या करेंगे, इसको मारेंगे। किसको? जनरल ओडायर को। लेकिन कुछ समय के पश्चात 1927 ईस्वी में जनरल ओडायर जिन्होंने आदेश दिया था फायर करने के लिए, वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए और खुद ब खुद क्या किए, मर गए। इधर उद्धम सिंह उसको मारने के लिए बहुत सारा तैयारी कर रहे थे। तो धीरे धीरे वो पैसा जमा करके इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, फिर अमेरिका से इंग्लैंड गए, फिर धीरे धीरे किसी रेस्टोरेंट में काम किया और धीरे धीरे वो बहुत सारा रेस्टोरेंट में भी काम किया। धीरे धीरे पैसा कलेक्ट किए और पैसा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक राइफल खरीदी और राइफल खरीदने के बाद वो दिन आ ही गया जब ब्रिटेन के बहुत बड़े हॉल में एक मीटिंग होनी थी। रेसिडेंशियल स्कूल हॉल था, उसमें मीटिंग होनी थी। उसमें क्या किए, उन जो किताब है तो जहां जितना में रिवॉल्वर रहेगा उतनी ही उसी टाइप का, मतलब उतना सेम ढांचा किताब में काट लिए और किताब में रिवॉल्वर छुपा के ले गए थे। कौन? उद्धम सिंह। और सामने जनरल डायर तो मर चुका था, लेकिन जो केस की सुनवाई किए और जनरल ओडायर को निर्दोष साबित किया, उनका नाम था माइकल ओडायर। उनको सामने से क्या किया उद्धम सिंह ने 13 मार्च 1940 को, यानी 27 साल, यानी 21 साल बाद। देखिए इतना लंबा चौड़ा हो गया। अब देख रहे हैं 19 हुआ था इसमें और मारा था 1940, यानी 21 साल बाद उनको सामने से, क्योंकि जिस हॉल में बैठे थे तो वहां माइकल ओडायर आने वाले थे, तो सामने मंच पर बैठे थे और उद्धम सिंह सामने के सबसे जो पहली पंक्ति थी वहां बैठे हुए थे। और सामने से जब भी वहां गुजरे उनका इंतजार ही कर रहा था, वहां से रिवॉल्वर निकाले और 3 गोली उसके सामने से मारा। जैसे जनरल डायर के आदेश से वहां जलियांवाला बाग में जो सामने से गोली मारा गया था, उसी तरह उनके सामने से आंख में आंख मिला के गोली मारे और एकदम डरे नहीं, ना ही वहां से भागे। और उन्होंने कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम, और उन्होंने अपना बदला ले लिया सामने से गोली मार के। लेकिन अफसोस इतना रह गया क्योंकि जिन्होंने फायर का आदेश दिया था जनरल ओडायर, वो खुद पहले ही मर गए थे। लेकिन जिन्होंने मुकदमा की सुनवाई की थी माइकल ओडायर, उनको मारकर इस तरह बदला लिया उद्धम सिंह ने। वही उद्धम सिंह वही थे जो हत्याकांड के समय बहुत बच्चे थे और उनका जान किसी कारण से बच गया था, किसी कारणवश। और उन्होंने उसी समय शपथ खाई थी, उसी समय सौगंध खाई थी कि हम इसको मारे बिना हमको चैन नहीं होगा, हम सौगंध लेते हैं। और आप जानते ही होंगे जब सामने से गोली मारेगा तो अंग्रेज उसको क्या करेंगे। तो हमारे क्रांतिकारी उद्धम सिंह को अंततः 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई और बेचारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज भी जब आपको मौका मिले तो वहां जाइएगा तो दीवार देखिएगा, आज भी दीवार सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि कहानी कोई ऐसी है, आज भी दीवार पर बहुत सारा गोली मारा गया है। जहां से वहां छेद देखिएगा, आपको छेद देखने को मौका मिलेगा। आज भी वो कुआं अवस्थित है जिस कुएं के ऊपर से शीशा लगा दिया गया है, जो वहां कुछ फेंके नहीं या कुछ जाए नहीं। आज भी आप दीवार पर जाके उस पल को महसूस कीजिए जब वो दीवार से तरफ कर भागने का प्रयास कर रहे होते थे, अंग्रेज उसके पीछे में गोली मार रहे थे। बूढ़ी महिला था, बच्चा था, आदि था, उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, उनको मारे। आप तो उसमें जाके एक बार दीवार को जरूर छू के आइए, आपको एहसास होगा कि हमारी आजादी कैसे मिली थी और कैसे जनरल ओडायर निहत्थे पर बिना कोई कारण, बिना कोई सूचना, बिना कोई दलील, बिना कोई अपील गोली मारे थे। तो ये था अपना जलियांवाला हत्याकांड। उसके जो कुछ प्रमुख बिंदु है, आइए हम उसको कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं। इनकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसके प्रमुख बिंदु आइए देखते हैं जो आपके परीक्षा के हिसाब से दृष्टिकोण है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो पहला वही कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो रोलट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलट एक्ट क्या था? रोलट एक्ट एक काला कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को अगर अपना आजादी मांग रहा था या अंग्रेज के विरुद्ध कोई कुछ बोला तो उसको बिना कोई सुनवाई के, नो दलील, नो अपील, सीधे जेल में डाल दिया जाता था। और तत्कालीन कारण था उस समय के जो बहुत बड़े 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए और रोलट एक्ट के विरुद्ध में एक जनसभा बुलाई गई थी। जनसभा बैसाखी का दिन था जो सिख का सबसे बड़ा पर्व है। उसी में ब्रिगेडियर जनरल ओडायर जाके गोली चला देते हैं और बहुत सारा क्रांतिकारी हमारे देश में शहीद हो जाते हैं। और ये गोली 10 मिनट तक चलती है। और कितनी राउंड? तो 1650 राउंड। फिर उसकी एक सूची बनती है,
और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार 488 आदमी मारा गया। लेकिन उसमें जो शहीद है, आज भी शहीद की सूची जो जारी की गई है, आप जाइएगा जलियांवाला बाग में, तो वहां एक शहीद स्मारक बनाया गया है जहां 388 आदमी का वहां नाम लिखा गया था। यह भारतीय आंकड़ा है और ब्रिटिश जांच के बाद वो भी एक आंकड़ा जारी किया, उनके अनुसार 379 आदमी शहीद हुए थे। और जो कांड था उसका पूरे विश्व में बहुत थुथु हुआ। अंग्रेज, काला अंग्रेज जो गोरा था, उसकी काली करतूत पूरे विश्व ने जान ली। तो उन्होंने एक क्या किया, इस पर एक कमेटी गठित की। वो कमेटी के जो मेन अध्यक्ष थे उनका नाम माइकल ओडायर था, जिसको बाद में जाके उधम सिंह ने गोली मार दिया। और ये मुकदमा में हुआ कुछ नहीं, उल्टे अंग्रेज को, जो जनरल ओडायर थे, उनको उल्टे क्या किया, प्रमोशन दे दिया गया और उनको सिर्फ एक बात कहा गया कि आपको अब भारत नहीं जाना है। और वही जो उस केस मुकदमा के जो नेतृत्व कर रहे थे लीडर, उन्हीं को उधम सिंह ने लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 ईस्वी को एक बहुत बड़े हॉल में सामने से 3 गोली मारे, और जिसके कारण उनको 13 जुलाई 1940 ईस्वी हमारे उधम सिंह को फांसी की सजा हो गई। और ये उधम सिंह वही थे जिस समय जनरल डायर गोली चला रहे थे, तो सामने से वो बच्चा थे और सामने से देख रहे थे। उसी समय उन्होंने सौगंध दिखाई थी कि हम जनरल डायर को सामने से गोली मारेंगे, लेकिन वो खुद मर गया था तो उनको तो नहीं मार सके। लेकिन जो केस का मुकदमा करके जनरल डायर को निर्दोष साबित किए, उनको प्रमोशन दे दिए, उनको सामने से मार दिया गया, उनको सामने से मार दिए। ठीक है, ये था जलियांवाला हत्याकांड के विषय में। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा, और जलियांवाला कांड के बारे में कोई आपको ऐसी नवीन जानकारी या फिर कोई जानकारी आपको हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।